हालेलुया। चलिए एक बार फिर से पढ़िए सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय वचन 19। सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय 19। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उससे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। देखिए, जिसको परमेश्वर ने धन संपत्ति दिया है और उस धन संपत्ति से आनंद भोगने का आशीष दिया हो, यह क्या है? परमेश्वर का एक वरदान। और मेरे प्रियो, और इसी आशीषों को पाने के लिए मनुष्य मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और साल में एक बार धन की पूजा करके धन से कहता है कि आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए और मेरा धन हमेशा बढ़ता जाए, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। परंतु बाइबल बताती है मेरे प्रियो, धन और महिमा, संपत्ति और उस धन से आनंद उठाने की मेरे प्रियो आशीष सब दान करता है। और यह आशीष परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। यह आशीष क्या है? परमेश्वर की ओर से एक वरदान है ना। चलिए और कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने मेरे प्रियो संपत्ति दिया, धन दिया, और उस धन से, संपत्ति से उन्होंने मेरे प्रियो आशीष को प्राप्त किया, अपने जीवन की जरूरतों को पूरा किया। हम बाइबल में से पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 13 अध्याय वचन 2। उत्पत्ति का पुस्तक 13 अध्याय वचन 2। वचन 2। अब्राम और लूत के अलग होने का वर्णन। अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। देखिए, बाइबल बताता है अब्राहम परमेश्वर का दास था, और बाइबल बताती है कि अब्राहम भेड़ बकरी और धन संपत्ति का बड़ा ही कैसा व्यक्ति था? धनी व्यक्ति था। उस समय भेड़ बकरी ऊंट गधा ये सब धन थे। आज का धन क्या है? मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, हाईवा, बस, ये सब क्या है? ये सब मनुष्य का धन है ना। लेकिन बाइबल क्या बताती है? उस समय ये सब मोटरसाइकिल, हाईवा, बस, ट्रक ये सब नहीं चलता था। उस समय गाय बैल भेड़ बकरी बकरा ऊंट ये सब था। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को मेरे प्रियो धन से आशीष किया था। वो बड़ा ही धनवान व्यक्ति था, क्योंकि बाइबल कहती है धन संपत्ति दोनों परमेश्वर की ओर से परमेश्वर प्रदान करता है, दोनों परमेश्वर की ओर से मिलते है ना। और आज का विषय भी है एक ऐसा धन जो सारे संपत्ति से बढ़कर है। किसी का आइडियो म्यूट नहीं भाई, अपना आइडियो म्यूट कर लीजिए। भैया आवाज नहीं आ रहा है। उत्पत्ति के पुस्तक 26 अध्याय, उत्पत्ति 26 अध्याय 12 से लेकर के वचन 14 तक। चलिए पढ़िए। 26 वचन 12 से लेकर 14 तक। इसहाक में निवास। फिर इसहाक कौन है? अब्राहम का पुत्र है ना। इसहाक के जीवन से भी हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को धनी बनाया था, धन संपत्ति दिया था, और परमेश्वर ने इसहाक को भी मेरे प्रिय धन संपत्ति से आशीषित किया था। चलिए, जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, जैसे जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होता है फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा आगे के वचनों को सुनने के लिए, है ना। चलिए पढ़िए। हाँ, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। और परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी, और प्रति चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। तब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई। तब परिस्थिति उससे डाह करने लगे, और बहुत सारा उसका धन बढ़ गया, और लोग मेरे प्रिय उसके धन को देख करके डाह करने लगे, इसहाक के धन को। सही बात है, यदि आपका संपत्ति बढ़ जाएगा, यदि आप धनी हो जाते हैं, तो आस पड़ोस के लोग जलने लगते हैं ना। वैसे इसहाक भी परमेश्वर के आशीष को पा करके धनवान व्यक्ति बन गया, और आसपास के लोग मेरे प्रिय उससे जलने लगे, क्योंकि परमेश्वर धन संपत्ति प्रदान करता है,
धन संपत्ति का आशीष प्रदान करता है। ठीक है ना। चलिए और कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक निकाल लीजिए, 1 अध्याय 1 से लेकर के वचन 3 तक। हम लोग सीख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को धन संपत्ति प्रदान किया, धन का आशीष प्रदान किया। और आज हमारा पूरा भारतवर्ष मेरे प्रियो संपत्ति का त्योहार मना रहे हैं। आज के दिन संपत्ति धन की पूजा होती है। सब लोग अपना मोटरसाइकिल को भी धोते हैं और घर में जितने भी पैसा होता है वो पैसे को बाहर निकाल करके उस पैसे का सब चौका आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना। और पूरा भारतवर्ष आज धन संपत्ति का त्योहार मना रहा है, धन संपत्ति को पूजा करके। लेकिन आज हम सीख रहे हैं कि एक ऐसा धन जो सारे संपत्ति से बढ़कर है ना। चलिए पढ़िए अय्यूब 1 अध्याय 1 से लेकर के वचन 3 तक। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय वचन 1 से लेकर 3 तक। अय्यूब की प्रथम परीक्षा। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई थी। बेटे और बेटियां भी क्या है, एक प्रकार का धनी है। और इस सारे आशीषों को परमेश्वर प्रदान करता है। पत्नी, बीवी, बच्चा, घर परिवार, घर में खुशहाली, घर में शांति, ये सब परमेश्वर का क्या है, धन है। और ये सब मेरे प्रिय परमेश्वर ने अय्यूब को प्रदान किया था, अब्राहम को प्रदान किया था, इसहाक को प्रदान किया, है ना। चलिए पढ़िए और आगे वचन 3। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। हाँ, पूर्वी देश के लोगों में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था और अय्यूब। और यहाँ तक कि शैतान भी अय्यूब से जलता था। देखिए 10 पद को पढ़िए। वचन 10। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। और शैतान सब कहता है कि तूने तो उसको आशीष दिया है, उसकी संपत्ति पूरे देश भर में फैल गई है। वो महान धनी है, वो महान धनवान व्यक्ति है। मेरे प्रियो परमेश्वर धन से आशीष अपने लोगों को प्रदान करता है। और पुराने नियम में जितने भी लोग थे वे सभी लोग मेरे प्रियो इसी बात पर विश्वास करते थे कि जिसके पास धन है, जिसके पास संपत्ति है, वो सब परमेश्वर का आशीष है और वो आशीषित व्यक्ति है। ये पुराने नियम के लोग ऐसा विचार करके जीवन को व्यतीत करते थे। शास्त्री फरीसी लोग भी उस धन और संपत्ति के विषय में यह सोच था उनका कि जिनके पास धन है, संपत्ति है, वे सब महान इंसान हैं, परमेश्वर ने उन्हें आशीष प्रदान किया। और इसी सोच, इसी मानसिकता से पुराने नियम में जितने भी लोग थे वे सब जीवन को जी रहे थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मेरे प्रियो जब आया, तब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो लोगों के सोच, लोगों के विचार को देखा कि मनुष्य धन पाने के लिए, संपत्ति को जुटाने के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो धन संपत्ति पाने के लिए पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, गंदे मार्ग में भी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। धनी होने के लिए, महिमा पाने के लिए। महिमा का मतलब होता है सम्मान। जो धनवान होता है उसको सब सम्मानित करते हैं, उसे सब सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं। परंतु जो गरीब है, जो कंगाल है, जिसके पास पैसा नहीं है, मेरे प्रिय उसका तो साथ उसका मित्र भी उसके कुटुंबी भी छोड़ करके चले जाते हैं, है ना। एक तो गीत है ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। सुख में सब साथ देते हैं परंतु दुख में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। और मेरे प्रियो पुराना नियम में जितने भी लोग थे, सदूकी फरीसी से लेकर के मेरे प्रियो जितने भी पुराने नियम के लोग थे, वे सब यही विचार, यही मेंटेलिटी रखते थे कि जो धन है वो परमेश्वर की ओर से आशीष है और यदि हम धनी हैं तभी परमेश्वर हमें आशीष से भरपूर किया है। और जो कंगाल है, जो गरीब है, उसको तुच्छ की नजर से लोग देखते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया तो लोगों के विचार, लोगों के सोच, लोगों के विचार को ही मेरे प्रियो वो बदल दिया। और प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया तो मेरे प्रियो एक बात कहा। मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय वचन 26 पढ़ो। मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय वचन 26 नए नियम में आप लोगों को मिलेगी। मत्ती की पुस्तक
16 अध्याय वचन 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, वह धनवान बन जाए, उसके पास जीवन की सारी सुख सुविधाएं हो, बहुत सारे इमारत हो, बहुत सारे नौकर चाकर हो, उसके पास बहुत सारे संपत्ति हो, सारे संसार को प्राप्त कर ले, परंतु बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लेकिन यदि वो अपने प्राण की हानि उठाए, अर्थात उसकी आत्मा नाश हो जाए, तो सारा धन संपत्ति किस काम का? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो ये सारे संपत्ति को, जिसके लिए मनुष्य मेरे प्रियो रो रहा है, जिसकी पूजा कर रहा है, जिसके पीछे चल रहा है, जिसके लिए मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार है, मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक लाइन पर काट करके कहा कि यदि तुम सारे जगत को भी प्राप्त कर लेते हो, तुम्हारे पास जीवन की सारी जरूरतों के लिए पैसा है, धन संपत्ति है, परंतु यदि तुम्हारी आत्मा नरक चली गई तो फिर क्या काम का? मनुष्य इस धरती से एक दिन का भी अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता, कहा प्रभु यीशु मसीह। एक सुंदर कहावत है कि जब मनुष्य जीवित होता है तो उसके पैंट शर्ट में पॉकेट रहता है और उस पॉकेट में पर्स होता है, परंतु जैसे ही मनुष्य मरता है तो उसे एक ऐसा कपड़ा, एक ऐसा वस्त्र पहनाया जाता है जिसमें कोई पॉकेट नहीं होता, अर्थात कफन। कफन में किसी भी प्रकार का या किसी भी प्रकार का पर्स नहीं डालते। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम सब कुछ प्राप्त कर लिए और यदि तुम्हारी आत्मा नाश हो गई तो फिर क्या काम का? सदुकी फरीसी प्रभु यीशु मसीह के बात पर कुड़कुड़ाते थे और प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझाता था। देखिए, मैं कुछ बातों को और पढ़ा रहा हूँ। लूका की पुस्तक निकाल लीजिए, 16 अध्याय। लूका के पुस्तक 16 अध्याय 13 से लेकर के वचन 15 तक। लूका के पुस्तक 16 अध्याय 13 से लेकर के वचन 15 तक। विषय क्या है आज का? एक ऐसा धन जो सारे संपत्ति से बने पड़ेगा। चुपचाप आग बैठा। कैसे हो गया? है ना? और प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो प्रभु ने कहा कि यदि तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो और यदि तुम्हारी प्राण की हानि उठानी पड़े तो तुम्हें क्या लाभ? तुम्हारी आत्मा नरक चली जाए तो क्या लाभ? तुम अपने प्राण के बदले क्या दे सकते हो? न्याय के दिन मनुष्य मेरे प्रियो अपने प्राण के बदले कुछ भी दे नहीं सकता, क्योंकि इस धरती से मनुष्य कुछ भी लेकर के नहीं जा सकता। ना तो कुछ लेकर के आया है और ना तो कुछ लेकर के जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। और जब मनुष्य धरती पर खाली हाथ आता है तब परमेश्वर मेरे प्रियो उसे भरपूरी से आशीष प्रदान करता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, जैसा पैदा होता है उसके बाद परमेश्वर उसे माता पिता के रूप में धन प्रदान करता है और धीरे 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 उसकी जरूरत, उसकी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते जाता है। जब समय आता है तो उसे पत्नी देता है, पति देता है, बच्चे प्रदान करता है, समझ देता है, बुद्धि प्रदान करता है कि इस धरती पर उसे कैसे जीवन को निर्वाह करे। ये सब परमेश्वर का धन है मेरे प्रियो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कागज के बने नोट को, जो किसी धातु से बने सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात को ही धन समझते हैं और इसी को धन समझकर कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और इसी के लिए ही मनुष्य मेरे प्रियो क्राइम करता है, पाप करता है, बुराई करता है। लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो और अंत में तुम्हारी आत्मा नरक चली जाए तो क्या लाभ? चलिए पढ़िए 16 के 13 से लेकर के वचन 15 तक। लूका की पुस्तक 16 अध्याय वचन 13 से लेकर 15 तक। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। देखिए, प्रभु का वचन कहता है कोई व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। आगे
भाई अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष के रूप में धन दिया था। धन को लोग आशीष समझते थे। इसहाक को धन दिया था, अय्यूब को धन दिया था, उसी को लोग आशीष समझते थे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर धन नहीं देता है, धन के रूप में आशीष नहीं देता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, लोगों के विचार को बदल दिया। उसने कहा कि सब कुछ प्राप्त कर लो और तुम्हारी आत्मा नरक चली जाए तो क्या फायदा? तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो फरीसी लोग जो धन के लोभी थे, प्रभु यीशु मसीह की मजाक उड़ाने लगे, हंसी करने लगे, ठट्ठा करने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा आगे? हाँ, वचन 15, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, वो सारे वस्तु परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? घृणित है। जिस संपत्ति के लिए मनुष्य लड़ता है, जिस संपत्ति के लिए लोग अपने माता पिता को भी छोड़ देते हैं, जिस संपत्ति के लिए मनुष्य अपने भाई को भी मार देते हैं, जिस संपत्ति के लिए पत्नी पति को, पति पत्नी को धोखा दे देते हैं, उस सारे संपत्ति को जो मनुष्य अपने दृष्टि में महान समझता है, परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? घृणित है, कुछ भी नहीं है। वो बस एक कागज का नोट है, वो खाली एक धातु है, वो खाली एक मिट्टी का टुकड़ा है जिसको खेत जमीन जायदाद कहता है मनुष्य, जिसमें से एक भी अंश को लेकर के मनुष्य अपने साथ जा नहीं सकता। और जिस चीज को हम साथ में लेकर नहीं जा सकते हैं मेरे प्रियो, उसी की पूजा आज पूरा भारत वर्ष कर रहा है ना? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसलिए तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि कैसा धन जो सारे संपत्ति से क्या है? बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो और यदि अंत में तुम्हारी आत्मा नरक चली जाए तो क्या लाभ? और बाइबल बताती है मेरे प्रियो, रोमियो के पुस्तक 5 अध्याय वचन 12 पढ़िए। रोमियो के पुस्तक 5 अध्याय वचन 12। आज बहुत सारे पदों को मैं आप लोगों को खुलवाऊंगा। रोमियो के पुस्तक 5 अध्याय वचन 12। हाँ, वचन 12, आदम द्वारा मृत्यु। एक मिनट, सब लोगों को निकल गया? रोमी 5 अध्याय वचन 12। चलिए अब पढ़िए, सब लोगों को निकल गया। आदम द्वारा मृत्यु, मसीह द्वारा जीवन, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। एक मनुष्य के द्वारा इस धरती पर पाप जगत में, वो एक मनुष्य कौन है? आदम। आदम के द्वारा पाप जगत में आया। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वो पापी बन गया और आदम से जितने भी बच्चे इस धरती पर पैदा हुए वे सब के सब पापी थे। और आगे क्या पढ़िए? हाँ, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और पाप के द्वारा इस धरती पर मृत्यु आ गई। से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। देखिए मृत्यु का कारण क्या है? पाप। क्योंकि सबने पाप किया इसलिए मृत्यु सब मानव जाति में फैल गया। और जब भी बाइबल मृत्यु की बात करता है तो मेरे प्रियो, परमेश्वर खाली इस शरीर से आत्मा का निकल जाना इसी मृत्यु की बात नहीं करता। मृत्यु दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर की मृत्यु और दूसरा मेरे प्रियो आत्मा की मृत्यु। आत्मा की मृत्यु अर्थात आत्मा का परमात्मा से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाना, अलग हो जाना, ये आत्मा की मृत्यु कहा गया है। और बाइबल बताता है यदि मनुष्य पापी है तो मेरे प्रियो परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। और हमेशा हमेशा के लिए अलग होने की जगह को मेरे प्रियो बाइबल नरक कहती है। बाइबल क्या कहता है? नरक कहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम सारे जगत को प्राप्त कर लिए, तुम्हारे पास भेड़ है, बकरी है, तुम्हारे पास पैसे हैं, धन है, दौलत है, तुम्हारे पास मोटर है, कार है, बंगला है, तुम्हारे पास सेवक सेविकाएं हैं, नौकर है, चाकर है, तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं है, परंतु एक दिन मर करके पापी दशा, क्योंकि बाइबल बताता है कि सबने पाप किया, सब पापी है और सब एक दिन मर जाएंगे, तो उनकी आत्मा नरक चली जाएगी। तो ये धन, ये संपत्ति, ये पैसा, ये रुतबा किस काम का? हालेलुया। इसलिए बाइबल एक बात कहता है मेरे प्रियो, नीति वचन के पुस्तक 13 अध्याय वचन 8 पढ़िए। नीति वचन के पुस्तक 13 अध्याय वचन 8। विषय है आज का एक ऐसा धन जो सारे संपत्ति से बढ़कर है। धन को आदमी कहाँ रखता है? गुप्त में, अलमारी में, पर्स में, बैंक में।
कोई धन को दिखाता नहीं है, गुप्त में रखते हैं। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार से बाइबल में एक धन है मेरे प्रियो, और धन के लिए मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार है। और मेरे प्रियो, यदि बाइबल में एक धन के बारे में बातचीत करता है जो सारे धन से बढ़कर है, यदि वो धन मनुष्य को मिल जाए मेरे प्रियो, तो उसके प्रति हमें कैसा गंभीर होना चाहिए, इन्हीं बातों को मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। और उसकी पूजा कैसे करना चाहिए, आज मैं आप लोगों को धन की पूजा करना सिखाऊंगा, है ना। धन की पूजा कैसे करते हैं भैया, आप तो संसारिक बात कह रहे हैं, परंतु मेरे प्रियो मैं उस धन की बात कर रहा हूं जो धन इस धरती पर भी काम आए, जो धन इस धरती से आप चले जाओ, अर्थात इस शरीर को छोड़ करके भी चले जाओ, तो भी वो धन आपके साथ रहे। हालेलुया। चलिए पढ़िए, नीति वचन 13 अध्याय वचन 8। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। बस इतना ही को पढ़िए। प्रभु को वचन कहता है प्राण की छुड़ौती मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। यदि मेरे प्रियो हमारी आत्मा की मुक्ति हो गई, इसको हिंदू धर्मशास्त्र मोक्ष कहता है, बाइबल उसको छुड़ौती कहता है, बाइबल उसको उद्धार कहता है। हिंदू धर्मशास्त्र जिसको सनातन जीवन कहा गया है, बाइबल उसको अनंत जीवन कहता है। और जिस मनुष्य की आत्मा मुक्ति प्राप्त कर गया है, जिस मनुष्य का आत्मा जीते जी मोक्ष प्राप्त कर गया है, मेरे प्रियो वही व्यक्ति सबसे बड़ा धनवान इंसान है। चाहे उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए हो या ना हो। और यदि एक व्यक्ति के पास संसार की सारी संपत्ति है, परंतु मेरे प्रियो वो पापी दशा में मर गया है और उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाई है, मेरे प्रियो उसकी पापों की क्षमा नहीं हो पाई है, तो बाइबल बताता है वो व्यक्ति का सारा धन संपत्ति सुख सुविधा भी उसका कोई काम का नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो पापी व्यक्ति मरेगा तो बाइबल बताता है मेरे प्रियो वह उसकी आत्मा अधोलोक नरक में जाकर के दुख और पीड़ा का सामना करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, लूका के पुस्तक 16 अध्याय 19 से लेकर के वचन 31 तक। लूका के पुस्तक 16 अध्याय 19 से लेकर के वचन 31 तक पढ़ते जाइएगा और समझते जाइएगा, है ना। पृष्ठ क्रमांक है 113। एक ऐसा धन जो सारे संपत्ति से बढ़कर है। लूका 16 अध्याय 19 से वचन 31 तक पढ़िए। और निर्धन लाजर एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। देखिए बाइबल बताता है एक धनवान व्यक्ति था जिसके पास धन की कोई कमी नहीं था। वो बैंगनी वस्त्र पहनता था, मलमल का कपड़ा पहनता था, सुख विलास से रहता था, धूमधाम के साथ जिंदगी व्यतीत करता था। कहीं भी जाता था तो मेरे प्रियो उसके पास नौकर चाकर थे उसके पालकी उठाने के लिए। खाने पीने की कोई कमी नहीं था, रहने के लिए कोई कमी नहीं था, उसके पास महल थे, पहनने के लिए कोई कमी नहीं था, वो मलमल का कपड़ा पहनता था, वो धनी इंसान था, धनवान व्यक्ति था। तब आगे क्या हुआ? लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। परंतु उसी घर के पास एक और व्यक्ति था जिसका नाम था लाजर। वो गरीब था परंतु उसने एक अच्छा काम किया था। वो कंगाल व्यक्ति ने मेरे प्रभु उसने अपने पापों की क्षमा ले लिया था। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण कर लिया था, उसका पापों की क्षमा हो गया था, उसने मुक्ति को प्राप्त किया था। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। वो सबसे बड़ा धन को वो कंगाल व्यक्ति प्राप्त कर लिया था। तब आगे और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। एक दिन की बात है वह कि वो कंगाल व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। और लेकिन स्वर्गदूतों ने उसे उसकी आत्मा को लेकर के मेरे प्रिय स्वर्ग में अब्राहम की गोद में डाल दिया। तब आगे परंतु की बात है आकस्मिक हार्ट अटैक आया, वो धनवान व्यक्ति भी क्या हो गया? मर गया। उसने जीवन भर सुख सुविधाओं में जीवन को व्यतीत किया था, कभी उद्धार मुक्ति अनंत जीवन के पीछे कभी नहीं गया था, सिर्फ वो धन की पूजा करता था, वो धन को ही महत्व देता था। क्योंकि इस संसार में मेरे प्रियो यदि सबसे बड़ा भगवान यदि कुछ है तो क्या है जानते हो? पैसा है। पैसा 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 करता है। पैसे पे क्यों मरते हैं? पैसा
पैसे की पहचान यहाँ पर, इंसान की कीमत कुछ भी नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। इस संसार में मेरे प्रिय पैसे की पहचान है। पैसा है तब आपको लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। यदि आपका पैसा नहीं है तो मेरे प्रिय परिवार के लोग भी आपको सही व्यक्ति नहीं सोचेंगे। पैसे की पहचान है, इंसान की कोई कीमत नहीं है ना। और वो धनवान व्यक्ति भी मर गया, तब आगे और गाड़ गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, और अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए उसने आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। और मेरे प्रियो उसने पीड़ा में अपनी आंखें उठाई और स्वर्ग को देख करके उसने कहा कि अब्राहम से कहकर कहा कि हे पिता अब्राहम, लाजर को मेरे पास भेज दे। देखिए, नर्क से व्यक्ति स्वर्ग में रहने वाले व्यक्ति को देख सकता है, और स्वर्ग का रहने वाला व्यक्ति नर्क में रहने वाले व्यक्ति को भी देख सकता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? और तब क्या हुआ, आगे बढ़िए। दासी कहा, अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। इतना ज्यादा वहां दुख था, पीड़ा था अधोलोक में, नर्क कि मनुष्य एक एक बूंद के लिए तड़प रहा था, और उस लाजर से कह रहा था कि एक बूंद सिर्फ मेरे होठों पर डाल दे। संसार में वो धनवान था, लेकिन मृत्यु के बाद मेरे प्रियो सबसे बड़ा कंगाल था। लेकिन मेरे प्रियो धनी व्यक्ति, लेकिन निर्धन लाजर संसार में जब वो जीवन व्यतीत कर रहा था तो सबसे बड़ा कंगाल था, लेकिन मरने के बाद मेरे प्रियो वो धनवान से भी धनवान था, क्योंकि उसने मेरे प्रियो मुक्ति को, मोक्ष को, उद्धार को, अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया था। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? ठीक उसी प्रकार से सारा संसार, बाइबल बताता है, पापी है मेरे प्रियो, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमी 5:12 में हम लोगों ने पढ़ा, एक मनुष्य के द्वारा पाप है और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सारे मनुष्य में फैल गया क्योंकि सबने पाप किया। निर्धन लाजर ने पापों की क्षमा ले लिया था, परंतु मेरे प्रियो धनी व्यक्ति जीवन में सुख सब विलासता में जीवन को व्यतीत किया था। धनी उसका समूह था, धनी भगवान था, धनी ईमान था, धनी मेरे प्रियो उसका घर संसार था, और जीवन भर उसने धूमधाम में जीवन व्यतीत किया। हो सकता था कि उसने भी शायद दीपावली का त्योहार में धन की पूजा किया होगा, परंतु इस दिवाली मैं आप लोगों को एक अद्भुत धन की पूजा करने की शिक्षा दूंगा, जो आपकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करे, जो आपको नरक के आग से बचाए। बस आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस यहीं तक मैं पढ़वाऊंगा। बस मैं लाजर और धनी व्यक्ति के जीवन को मैं आपको बताना चाहता था, सिखाना चाहता था कि धनवान व्यक्ति संसार में धनी तो था, लेकिन मरने के बाद मेरे प्रियो एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा था, उसे एक बूंद पानी भी नसीब नहीं था। लेकिन निर्धन व्यक्ति संसार में मेरे प्रियो भोजन के लिए पीड़ित तो था, बीमार से पीड़ित तो था, परंतु तो जैसे ही संसार को छोड़ करके गया मेरे प्रियो, वह सबसे बड़ा धनवान था, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर के साथ था, क्योंकि उसने मेरे प्रियो अपने प्राण की छुड़ौती को सबसे बड़ा धन समझा था, और अपने प्राण की छुड़ौती को उसने ले लिया था, अर्थात आत्मा की मुक्ति, पापों की क्षमा उसने प्राप्त कर लिया था। और इस निर्धन अर्थात धनी व्यक्ति के समान, धनी व्यक्ति आत्मिक दृष्टिकोण से कैसा था? निर्धन। इस निर्धन धनी व्यक्ति के समान मेरे प्रियो सारा संसार मेरे प्रियो निर्धन था। किसी के पास मुक्ति नहीं था, अनंत जीवन नहीं था, पापों की क्षमा नहीं था। इसलिए मेरे प्रियो देश के साधुओं ने, ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने मेरे प्रियो मृत्युंजय क्या बोलते हैं, यजुर्वेद में एक सुंदर श्लोक लिखा, प्रार्थना किया परमेश्वर से, अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया। हे परमेश्वर, अस्तो मां सद्गमया, असत्य से हे परमेश्वर हमें सत्य की ओर लेकर के चलिए। तमसो मां ज्योतिर्गमया, हे प्रभु हमें अंधकार से ज्योतिर्गमया, ज्योतिर अर्थात प्रकाश की ओर लेकर के चलिए। मृत्युर्मा अमृतम गमया, हे परमेश्वर मृत्यु से, पाप से, नरक से अमृतम गमया, अमृत अर्थात अमरता की ओर लेकर के चलिए। तब परमेश्वर ने देखा मेरे प्रियो की सारा संसार निर्धन है, किसी के पास पापों की क्षमा नहीं है, संसार की धन संपत्ति तो है, लेकिन एक दिन छोड़ करके मनुष्य जाएगा और पापी दशा में मरेगा तो उसकी आत्मा नरक चली जाएगी। वो धनी बैजनी कपड़ा बेचने वाला, बैजनी कपड़ा, मलमल कपड़ा पहनने वाला वो धनवान के समान।
तब परमेश्वर ने मेरे प्रियो मनुष्य जाति को अपना एक धन प्रदान किया। यूहन्ना 3:16 पढ़िए। बस 2-3 वचन है, उसके बाद फिर सभा को हम लोग विराम देंगे। मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि मेरे प्रिय परमेश्वर ने एक ऐसा धन प्रदान किया है जो वर्णन से बाहर है, जो इस संसार के सारे संपत्ति से बढ़कर है। उसको किसी भी संसार की संपत्ति से तुलना नहीं किया जा सकता। उसको बीवी बच्चा, बेटे बेटियां, खेत खलिहान, जमीन जायदाद, किसी भी चीज से उसकी तुलना नहीं किया जा सकता उस धन से मेरे प्रिय, जिसको परमेश्वर ने मनुष्य को धनी बनाने के लिए दिया। पढ़िए यूहन्ना 3:16। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। देखिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जब संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने प्रार्थना किया, मृत्यु और मां अमृतम गमया, हमें मृत्यु से अमरता की ओर लेकर चले, हे परमेश्वर बचाइए, हम जिंदगी में पाप कर रहे हैं, पाप के कारण हमारी मृत्यु हो जा रही है और इस संसार से हम कुछ भी लेकर के नहीं जा पा रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए परमेश्वर। तब परमेश्वर ने मेरे प्रियो मनुष्य जाति को एक धन प्रदान किया और मेरे प्रियो अपनी कीमती धन को परमेश्वर ने इस मानव जाति को दिया मेरे प्रियो, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। कभी न मरने वाला जीवन प्रदान किया मेरे प्रियो परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। और जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, तब मेरे प्रियो उन्होंने जगह जगह जा करके लोगों को धनवान बनाना आरंभ किया। जैसे हम लोग काल सीख रहे थे ना कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, अब अंधकार में भरे हुए लोगों को ज्योति प्रदान करना आरंभ किया। ठीक उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मेरे प्रियो धन बनकर आए, तो निर्धनों को मेरे प्रियो धन देने के लिए इस धरती पर मेरे प्रियो विचरण किए घूमे, और आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। लूका के पुस्तक 5:20 और 24। मनुष्य आत्मिक दृष्टि से निर्धन था, क्योंकि उसके पास पापों की क्षमा नहीं था, उसके पास नरक था, उसके पास मृत्यु था। जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह वो धन है जो लोगों को मेरे प्रिय धनवान बनाना आरंभ किए, जब वो धरती पर, पृथ्वी पर मानव बन करके आए। पढ़िए लूका 5:20 और 24। लकवा के रोगी को चंगा करना। लकवा के रोगी को चंगा करना। वचन 20। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा। जब एक लकवा के पेशेंट को, रोगी को 4 व्यक्ति पकड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए, लेकर के छत को फोड़ करके, तब प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को देख करके कहा, क्या कहा? हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हे मनुष्य, तू निर्धन है, मैं तुझे धनवान बनाता हूँ, जा तेरे पाप क्षमा। पाप क्षमा तो नरक से मुक्ति। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे धनवान बनाया, उसे कहा कि हे बालक, हे मित्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और आगे वचन 24 पढ़िए। जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। सबों के फरीसी लोग मन में सोचने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, ये कौन है जो मनुष्य को पापों के क्षमा प्रदान करता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर पाप क्षमा करने का क्या है? अधिकार है। इस धरती पर कहाँ पाप क्षमा करने का अधिकार है? इस धरती पर भैया, पृथ्वी पर। मरने के बाद मेरे प्रियो किसी को भी पाप क्षमा प्रभु यीशु भी प्रदान नहीं कर पाएंगे। जीते जी ही मुक्ति है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं। और एक व्यक्ति सारा संसार के धन को प्राप्त कर ले और उसकी आत्मा नरक चले जाए और साथ उसकी प्राण की छुड़ौती नहीं हुआ, तो मेरे प्रियो धनवान होने पर भी वो सबसे बड़ा कंगाल है। और जिस व्यक्ति का पाप क्षमा हो गया है मेरे प्रियो, वो सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि वो निर्धन लाजर के समान इस संसार को छोड़ करके तो जाएगा, लेकिन मेरे प्रियो जाएगा तो परमेश्वर के पास जाएगा, क्योंकि उसने इस धरती पर पापों की क्षमा प्राप्त कर लिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को उसने विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस धरती पर मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है। आज भी मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह की धरती पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, परंतु समस्या यह है कि लोग अपने पाप को क्षमा प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु के पास आना नहीं चाहते।
लोग धनवान बनने के लिए प्रभु यीशु के पास आना चाहते हैं कि प्रभु मुझे धन प्रदान कीजिए, प्रभु मुझे बेटा दीजिए, मुझे बेटी दीजिए, मुझे खेत खाल जमीन जायदाद दीजिए, प्रभु मुझे शारीरिक धन दीजिए, प्रभु मुझे चंगाई दीजिए। परमेश्वर प्रदान करता है मेरे प्रिय, ये सब अच्छी बात है, हमें सब मांगने की जरूरत है और प्रभु प्रदान करता है। परंतु इन सबसे बढ़कर के मेरे प्रिय सबसे बड़ा धन मेरे प्रियो मुक्ति है, अनंत जीवन है, पापों की क्षमा है, जो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को प्रदान कर रहा है। और बहुत कम लोग हैं, विरला है कुछ लोग मेरे प्रियो जो इस आशीष को पाने के प्रभु यीशु के पास आते हैं। मेरे प्रियो, मेरे को लगभग मसीही जीवन में, अध्यात्म में 14 से 15 साल हो गया, 5 साल हो गया मेरे को सेवकाई करते हुए, लेकिन मैंने किसी को भी फोन करके यह प्रार्थना करवाने के लिए नहीं सुना हो कि भैया अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं जिससे मुझे मुक्ति मिले, कभी न मरने वाले जीवन को मैं कैसे प्राप्त करूंगा, यीशु को मैं अपने दिल में कैसे बसाऊंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के दिल में कैसे बसूंगा, मैं क्या करूं भैया, मेरे लिए दुआ कीजिए। ऐसा किसी ने प्रार्थना करने का कोई रिक्वेस्ट मुझे नहीं दिया। कोई बोला कि मेरा बच्चा बीमार है, प्रार्थना कर दीजिए, मैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित हूं, मुझे मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे जमीन जायदाद खेत खार सब कर्ज में चला गया है, सब बिक गया है, मुझे प्रार्थना कीजिए कि मुझे फिर से मिल जाए। अच्छी बात है, ये सब बातें हमको प्रार्थना में प्रभु के दासों से करवाने की जरूरत है, अच्छी बात है। परंतु मेरे प्रिय, इन सब चीजों को तो मनुष्य छोड़ के जाएगा। इन सब चीजों के लिए प्रार्थना करवाने के साथ साथ आप ये भी मेरे प्रियो प्रार्थना करवाएं या यह चीज को भी मेरे प्रियो गंभीरता से लें कि आप यदि पाप का क्षमा नहीं हो तो आप पापी हो और आपकी आत्मा नरक जा सकती है यदि आपका पाप क्षमा नहीं हुआ है तो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का क्या है, अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह की धरती पर पाप क्षमा करने का क्या है, अधिकार है। एक स्त्री भी प्रभु यीशु मसीह के पास आई और प्रभु यीशु मसीह के पैरों को आंसुओं से भिगो करके बालों से पोंछने लगी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे अधिक प्रेम यह दिखाता है कि तेरे पाप क्षमा हुए, नारी तेरे पाप क्षमा हुए, जा दोबारा पाप न करना। यीशु मसीह की धरती पर पाप क्षमा करने का अधिकार है मेरे, और यदि पाप क्षमा हुआ तो मनुष्य नरक से, मृत्यु से बच जाएगा। और इस संसार की ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं है मेरे प्रियो जिस संपत्ति को देख करके मनुष्य नरक से, मृत्यु से और पापों से मुक्ति को प्राप्त कर जाए। यदि संसार की कोई संपत्ति के माध्यम से मनुष्य की पापों की क्षमा हो जाती तो मेरे पते आप और मुझसे पहले मेरे प्रिय बड़े बड़े धन संपत्ति वाले उद्धार प्राप्त कर जाते। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी धन संपत्ति वाले मेरे प्रिय पैसा दे करके पापों की क्षमा लेकर के स्वर्ग में रिजर्वेशन करवा लेते। लेकिन इस संसार की कोई भी संपत्ति स्वर्ग में नहीं चलता, इसको याद रखें। इसलिए प्रभु ने कहा कि संसार की संपत्ति कीड़े और खाई खा जाते हैं। यह संसार की कोई भी वस्तु मनुष्य अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, लेकिन यदि यीशु मसीह में है मेरे प्रिय तो अपने आत्मा को अपने साथ लेकर के स्वर्ग ले जा सकता है। हालेलुया। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। प्रतों का पुस्तक 10 अध्याय वचन 43। प्रतों का पुस्तक 10 अध्याय वचन 43। एक ऐसा धन जो सारे संपत्ति से बढ़कर है। सारा संसार धन की पूजा कर रहा है आज, परंतु एक ऐसा धन जो इस सारे संसार में जिसको मनुष्य धन कहता है उससे भी बढ़कर के एक धन है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो मेरे प्रियो पापों की क्षमा प्रदान करता है। और जब मनुष्य का पाप क्षमा प्रदान होता है, पाप क्षमा हो जाता है, तो मेरे प्रियो उसकी आत्मा नरक से बच जाता है, वह स्वर्ग को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। हो गया। प्रेरितों का 10 अध्याय वचन 43। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की सारे भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं। जितने भी भविष्यद्वक्ता हुए हैं उन सबों ने मेरे प्रियो एक मसीहा इस धरती में आने वाला है जो मनुष्य के पापों की क्षमा प्रदान करेगा। सारे लोग मेरे प्रियो उस भविष्यद्वक्ता, सारे भविष्यद्वक्ता उस प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं। और आगे कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा क्षमा मिलेगी, उसको उसके अर्थात यीशु मसीह के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पाप की मजदूरी बताता है बाइबल मृत्यु। और यदि पापों की क्षमा हो गई तब मनुष्य की आत्मा मेरे प्रियो नाश होने से बच जाएगा।
मैंने आप लोगों को सिखाया 2 प्रकार की मृत्यु है, एक शरीर की मृत्यु और दूसरा आत्मा की मृत्यु। शरीर की मृत्यु को हम सब जानते हैं कि मनुष्य जब एक दिन मरता है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाता है, जिससे शरीर निश्चेतन अवस्था में चला जाता है। उसका आंख तो रहता है परंतु देख नहीं सकता, नाक, मुंह, कान, शरीर वहीं पर रहता है परंतु उसका शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता। उसे शरीर की मृत्यु कहा गया है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आत्मा परमेश्वर से आत्मा अलग हो जाता है तो आत्मा भी मेरे प्रियो निश्चेतन अवस्था में चला जाता है। वहां कुछ भी आत्मा का कार्य, कुछ भी शक्ति आत्मा में नहीं चलता। नरक में मेरे प्रियो मनुष्य की कोई भी ताकत नहीं चलती। समझ आ रहा है आप लोगों को? वहां सिर्फ अंधकार की ताकत चलती है। वहां केवल पीड़ा है, दुख है, आंसू है, दांतों का पीसना है, चीखना है, चिल्लाना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है। और इस रोने, गिड़गिड़ाने, दांतों के पीसने से बचाने के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर ने अपना सबसे बड़ा कीमती धन, जो उसका पुत्र है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसको हमें प्रदान किया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठ करके मनुष्य जाति को पापों की क्षमा प्रदान किए। यूहन्ना 6 अध्याय वचन 40 पढ़ो। बस 2-3 वचन है, उसके बाद फिर हम लोग दुआ करेंगे, है ना? यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय वचन वचन 40। 40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे। देखिए प्रभु यीशु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता की इच्छा अर्थात परमेश्वर की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, ईमान लाए और अपने पापों से मन फिरा करके बपतिस्मा लेकर के प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, विश्वास करे, तब आगे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला और उठाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसे अंतिम दिन फिर क्या करूंगा? जिला उठाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं समस्त मनुष्य जाति के पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं तो जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जिसका पाप क्षमा हो गया, जिसने मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है बपतिस्मा को लेकर के, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं एक दिन फिर से आऊंगा और वो शारीरिक रूप से यदि मर गया है तो मैं उसे फिर से मुर्दों में से जिला उठाऊंगा, उसे कभी न मरने वाला मैं जीवन प्रदान करूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह वादा किए है मेरे। कितना पैसा दोगे तो मनुष्य स्वर्ग जाएगा? वो है संसार में पैसा देकर के स्वर्ग चला जाए? एक बार की घटना है मेरे प्रियो, एक बार की घटना है। एक शमौन नामक जादूगर पतरस के पास आया और पतरस लोगों के सिर पर हाथ रखता था तो लोग पवित्र आत्मा पा जाते थे, अन्य भाषा बोलने लगते थे। तब शमौन नामक जादूगर देखा कि पतरस के हाथ रखने पर पवित्र आत्मा दिया जाता है। तब वो पोटली लेकर के पतरस के पास आकर के कहने लगा, पतरस ये पैसा को ले ले और जो सामर्थ्य तुझे मिला है वही सामर्थ्य मुझे दे दे। तब पतरस ने कहा कि मैं देखता हूं कि तुम्हारे मन में पित्त की सी कड़वाहट है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ नाश हो। तुम परमेश्वर के वरदान को पैसे से खरीदना चाहते हो? पैसे से मेरे प्रिय परमेश्वर का वरदान, उद्धार, मुक्ति कभी मिल नहीं सकता। मनुष्य को मेरे प्रिय उद्धार मुक्ति के लिए परमेश्वर ने एक धन दिया है, उस धन से मनुष्य मेरे प्रिय मुक्ति उद्धार खरीद सकता है। उस धन का नाम है प्रभु यीशु मसीह। समझ आ रहा है आप लोगों को? भाई हम तो बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। और इस संसार को यदि हम छोड़कर जाएंगे तो मेरे प्रियो हमने हमारी आत्मा को सेपरेट जगह में प्रभु यीशु के हाथों में दे दिया। हमने अपनी आत्मा को जीते जी प्रभु यीशु को सौंप दिए। इस शरीर को छोड़कर जाएंगे। शरीर का एक अवधि है, एक अवस्था है, एक सीमा है। ये शरीर जन्म लेता है, ये शरीर बढ़ता है, ये शरीर वृद्ध होता है, ये शरीर पुराना हो जाता है और ये शरीर नष्ट हो जाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि मैं तुम्हें एक और शरीर प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें मुर्दों में से जिला उठाऊंगा। वो जीवन पाने के लिए मेरे प्रिय हमने प्रभु यीशु का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। ना धर्म परिवर्तन किया है, ना तो पैसा कमाने के लिए बाइबिल की सेवा करते हैं। होंगे कोई लोग जो पैसा कमाने के लिए बाइबिल की सेवा करते हैं, जो पैसे की मांग करते हैं लोगों से। मेरे प्रियो बाइबिल पैसा कमाने का साधन नहीं। बाइबिल तो मेरे प्रिय मनुष्य को परमेश्वर के पास लाने का एक साधन है।
पाप क्षमा कैसे मिलेगी उसको बताने के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर ने बाइबल का रचना किया। मुक्ति कैसे मिलेगी उसको बताने के लिए परमेश्वर ने बाइबल की रचना किया। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है उसको बताने के लिए परमेश्वर ने बाइबल की रचना किया। कि संसार में सबसे बड़ा कीमती धन मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, उस धन के बारे में बताने के लिए परमेश्वर ने इस बाइबल का निर्माण की रचना की। और बाइबल कहती है पहले यूहन्ना 5 अध्याय 11 और 12 वचन, उसके बाद फिर हम एक वचन और पढ़ के फिर हम लोग दुआ करेंगे। जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, जैसे कल डिस्कनेक्ट होगा फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा, है ना। जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा आगे के संगत को लेने के लिए, है ना। चलिए पढ़िए वचन 11 और 12। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर पिता ने अनंत जीवन प्रदान किया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। यह जीवन सोने चांदी से बना हुआ पैसे में है, खेत खार जमीन जायदाद में है। किसमें है? उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। मेरे प्रियो, जिस चीज से आपकी जरूरत पूरी होती है उसको आप और मैं धन कहते हैं। कहते हैं ना, पटाखा लेने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, उसको हम धन कहते हैं। जो चीज हमारी जरूरत को पूरा करे उसको धन कहते हैं, है ना। ऐसी बात है ना। हाँ, कपड़ा चाहिए तो क्या क्या चीज देना पड़ेगा दुकानदार को? फूल को भी, पत्ता को भी दोगे, क्या दोगे तो मिलेगा कपड़ा? धन, पैसा। पैसा देने से मिले। जिस चीज से मेरे प्रिय आपकी जरूरत पूरी होती है, शारीरिक जरूरत, उसको हम धन कहते हैं। परंतु मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत था मेरे प्रियो अनंत जीवन, मुक्ति, कभी न मरने वाला जीवन को पाना। मृत्यु मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर लेकर चलिए। अमरता मेरे प्रियो मनुष्य के पास नहीं था, और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य को आशीष दिया है, जीवन दिया है, और वह जीवन, वह अनंत जीवन उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में। और आगे पढ़ो वचन 12। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और बाइबल कहता है जिसके पास धन है, पुत्र है, उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु मसीह है मेरे प्रियो, उसी के पास ही जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी और नहीं जिसके है। पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास शरीर की जरूरत आवश्यकताएं नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार से जिसके पास पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है मेरे प्रिय। और जिसके पास संसार का पैसा है वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उसके पास मोटरसाइकिल है, कार है, घर है, जमीन है, जायदाद है, वो अपनी सारी जरूरतों को उस पैसे से प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से बाइबल कहता है मेरे प्रियो, जिसके पास पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह है वह अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। यीशु मसीह वो धन है मेरे प्रियो जिसके माध्यम से हमें मुक्ति, मोक्ष, अनंत जीवन मिलता है। ये मोक्ष, मुक्ति, अनंत जीवन ये संसार की कोई भी वस्तु से मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे मेरे प्रिय मनुष्य अपने जीव कल में चाहे अपना वस्त्र बदल ले, चाहे भगवा पहन ले, चाहे नीला पहन ले, चाहे सादा पहन ले, चाहे पीला पहन ले, चाहे गोल टीका लगा ले, चाहे खड़ा टीका लगा ले, चाहे कंठी के पास टीका लगाए, चाहे छाती के पास टीका लगाए, चाहे माथा के पास टीका लगाए, मेरे प्रिय मनुष्य अपने धर्म कर्म त्याग तपस्या से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। चंदन बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होता। चंदन लगाने से मुक्ति मिलता तो मैं मेरे प्रिय रोज चंदन से नहाता। टीका लगाने से मेरे प्रियो, लाल कलर के टीका लगाने से मुझे मुक्ति मिलता तो मैं पूरा शरीर भर में टीका लगा के मैं अपना शरीर का कलर ही चेंज कर लेता। मैं पेंट लगवा लेता लाल कलर का। लाल कलर टीका लगाने से मुक्ति मिलता, मैं लाल कलर का पेंट लगवा के घूमता। पीला कलर का टीका लगाने से मुक्ति मिलता था, मैं पीला कलर का पेंट लगवा लेता पूरा शरीर भर। हो सकता तो आंख के रेटिना को भी पीला करवा लेता, दांत को भी पीला करवा लेता। परंतु मनुष्य के धर्म कर्म त्याग तपस्या से इस संसार की कोई भी वस्तु से मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकता। मेरे जीवन, अनंत जीवन यदि किसी चीज में है तो वो है मेरे प्रियो यीशु मसीह में। और यीशु ही मेरे प्रियो धन है जिसके माध्यम से मनुष्य को मुक्ति मिलता है। तो मेरे प्रियो हमारा धन कौन है? मनुष्य जाति का धन कौन है जानते हो? जिस धन से उसे मुक्ति मिले अर्थात प्रभु यीशु मसीह। तो इस दीपावली में मेरे प्रियो आपको मैं धन की पूजा करना सिखा रहा हूं। करो पूजा प्रभु यीशु मसीह की।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु ही वो धन है मेरे प्रियो जिससे हमें मुक्ति मिलता है। तो लोग तो साल में एक बार अपने धन की पूजा करते हैं भाई, हम तो रोज करते हैं भाई। एक दिन धन की पूजा क्या करना, रोज पूजा करो। आत्मा की मुक्ति जिस चीज से मिलता है उसको धन कहते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से आत्मा की मुक्ति मिलती है। और प्रकाशित वाक्य में लेखककार कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 11 से लेकर वचन 12 पढ़ के फिर प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय वचन 11 और वचन 12, अंतिम पुस्तक, अंतिम वचन आज का। और अंतिम पुस्तक में समस्त मानव जाति से स्वर्गदूत क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय वचन 11 और 12। हाँ। मुहर बंद पुस्तक और मेमना। हम्म। जब मैंने देखा तो उन सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की। जब भी मैं इस पद को पढ़ता हूँ तो मुझे बाहुबली का मेरे प्रियो एक दृश्य याद आता है, जिसमें बाहुबली का राज्य अभिषेक हो रहा था और लाखों और करोड़ों की प्रजा जोर जोर से चिल्ला रही थी, बाहुबली बाहुबली करके। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि सिंहासन पर एक मेमना बैठा है और लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसके चारों तरफ हैं। और लोग क्या चिल्ला रहे हैं, पढ़िए आगे। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, काश मैं सोचता हूं कि प्रभु उस भीड़ में था। मैं भी प्रभु वो जोर से चिल्लाता। अब मैं सोचता हूं कि मैं उस भीड़ में रहूंगा भी। अब मैं चाहता हूं कि आप सब उस भीड़ में रहिए। और सब लोग ये चिल्ला रहे थे, आगे पढ़िए। वध किया हुआ वे ऊंचे शब्द से चिल्ला रहे थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और आज्ञा और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। देखिए, सारे स्वर्गदूत ऊंचे शब्द से चिल्ला रहे थे, वध किया हुआ मेमना ही धन महिमा आदर बड़ाई प्रशंसा के योग्य है। कि कागज का बना हुआ नोट धन के योग्य नहीं है मेरे प्रिय, इसको तो एक दिन छोड़कर जाना है। स्वर्गदूत कह रहे थे, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, और वे ऊंचे शब्द से सारे स्वर्गदूत कहते थे, सामर्थ और धन और और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। स्वर्गदूत कह रहे हैं कि यीशु मसीह वध किया हुआ मेमना अर्थात प्रभु यीशु धन के योग्य है। यीशु ही धन है, यीशु से बढ़ करके और कोई धन नहीं है, बोल रहे हैं। तभी अपना आइडिया म्यूट रखें। बाइबल क्या कह रहा है, यीशु से बढ़ करके और धन नहीं है। सारे स्वर्गदूत कह रहे हैं कि वध किया हुआ मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह धन के योग्य है। यदि यीशु ही धन के योग्य है मेरे प्रियो, तो आज दीपावली में हम भी धन की पूजा करें, और वो धन है प्रभु यीशु मसीह। और एक ही दिन नहीं मेरे प्रियो, हम प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की पूजा करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। क्योंकि वध किया हुए मेमना अर्थात यीशु मसीह ही धन की योग्य है। जिसके पास पुत्र यीशु है उसी के पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। जिसके पास स्वर्गीय धन यीशु है उसके पास अनंत जीवन है, और जिसके पास स्वर्गीय धन नहीं है वो संसार का सबसे कंगाल इंसान व्यक्ति है मेरे प्रियो। चाहे वो टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे देश का प्रधान ही क्यों ना हो। और जिसके पास पुत्र यीशु मसीह है, जिसका पाप क्षमा हो गया है, जिसने मन फिरा लिया है,
प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है मेरे प्रियो, चाहे वो संसार का सबसे बड़ा कंगाल संसारिक रूप से क्यों ना हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जहां से हम लोग सभा आरंभ किए थे वही सभा को विराम देंगे। दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय वचन 9, उसके बाद फिर हम लोग दुआ करेंगे, है ना। इसलिए बाइबल कहता है, दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय वचन 9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह कृपा को जानते हो कि वह धनी होकर वह भी धनी था। प्रभु यीशु मसीह धनवान था मेरे प्रियो, वह स्वर्ग में उसकी महिमा महान थी और आज भी है। उसके पास सुख की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह मेरे प्रियो हमें बचाने के लिए शरीर का जामा पहन के इस धरती पर आया। शरीर देह जो कीड़ा मकोड़ा के समान है, वो कंगाल बन गया, अपनी महिमा को मनुष्य के रूप में बदल डाला। महिमा को मेरे प्रियो मनुष्य बन करके, महिमा को छोड़ करके मनुष्य बनकर आ गया। अपनी सारी सामर्थ्य सारी शक्ति को मेरे प्रियो उसने छोड़ दिया। वो हमारे लिए 39 कोड़ा मार खाता गया, अपने सिरों पर कांटों का मुकुट पहना, अपने हाथ पैरों को कीले से छिदवा लिया, लोग उसको थूकने लगे, लोग उसके नाना प्रकार के सारी सामर्थ्य होने के बावजूद भी सबको मेरे प्रियो मेमने के समान सह गया। वो कंगाल बन गया मेरे प्रियो। अनंत जीवन, मुक्ति, उद्धार, पापों की क्षमा, सब कुछ यीशु मसीह में था, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पास था। वो सब कुछ को मेरे प्रियो यीशु मसीह ने हमें प्रदान कर दिया। स्वर्ग प्रदान किया, मुक्ति प्रदान किया, अमरता प्रदान किया, पापों की क्षमा प्रदान किया। अब हम यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोग बीमारी को डांट के निकाल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें धनवान बना दिया। वह कंगाल बन गया और हमें धनवान बना गया। अब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो मेरे प्रिय हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। हम सबसे बड़ा धनी इंसान है यीशु मसीह के धन के द्वारा। और आगे कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ताकि प्रभु यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से मेरे हम धनी हो जाए, हम धनवान बन गए। जिसके पास मुक्ति है, जिसके पास प्राणों की छुड़ौती है, जिसके पास अनंत जीवन है मेरे प्रियो, वो संसार में सांसारिक दृष्टि से कितना भी बड़ा गरीब क्यों न हो मेरे प्रियो, परंतु मेरे प्रियो वो आत्मिक दृष्टिकोण से मेरे प्रियो सबसे बड़ा इंसान यीशु ही धन है। इसलिए प्रभु यीशु रूपी धन की मेरे प्रियो हमें रखवाली करना है। प्रभु यीशु रूपी धन को मेरे प्रियो हमें संभाल कर रखना है, उद्धार को संभाल कर रखना है। उद्धार कहीं हमसे छीन न लिया जाए। इसलिए मेरे प्रियो हम गंभीर बने। जिस प्रकार से धन को कोई चोरी कर सकता है, लेकिन उद्धार रूपी धन की मेरे प्रियो शैतान चोरी करना तो चाहता है, परंतु यदि हम प्रभु यीशु मसीह में निरंतर बने रहें तो उद्धार को कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु ही धन है, यीशु ही मेरे प्रियो महिमा के योग्य है। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को धन कहिए। यीशु मसीह ही मेरे प्रियो हमें पापों की क्षमा प्रदान करेंगे। हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो स्वर्ग का रास्ता भी हम नहीं जानते, यीशु मसीह हमें स्वर्ग तक लेकर के जाएगा मेरे। इसलिए यीशु ही धन है। और इस दीपावली मेरे प्रियो हम इस रूपी धन की पूजा करें। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और हम सबसे बढ़ करके धन, संपत्ति से भी बढ़ करके धन अर्थात प्रभु यीशु मसीह की हम मेरे प्रिय पूजा करें। हम उसको धन्यवाद दें कि प्रभु आपने हमें धनी बना दिया, अर्थात अनंत जीवन प्रदान किए, मुक्ति प्रदान किए, कभी न मरने वाला जीवन हमें प्रदान कर सब करें। इस समय हम सब दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। हे पवित्र परमेश्वर, एक ऐसा धन जो सारे संपत्ति से बढ़कर है, तो सारे संपत्ति से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह आप वो धन है पिता। इस संसार की कोई भी संपत्ति हमें उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन, पापों की क्षमा नहीं दे सकता। प्रभु हम धनवान व्यक्ति के जीवन से भी सीखे पिता। उसके पास प्रभु खाने पीने की कमी नहीं था, पहनने की कमी नहीं था, वो मलमल का वस्त्र पहनता था, धूमधाम से रहता था। प्रभु उसके पास धन की कमी नहीं था, परंतु प्रभु वो मरा तो उसका धन काम नहीं आया। प्रभु उसका धन साथ नहीं दिया, बल्कि वो अधोलोक में पीड़ा में था और प्रभु एक एक बूंद पाने के लिए तड़प रहा था। प्रभु हमारा भी जीवन ऐसा ही होने वाला था। प्रभु जी हमारे पास भी प्रभु इस संसार की जरूरत की वस्तु तो
थी पिता परमेश्वर, परंतु यदि कुछ नहीं था तो मुक्ति नहीं था, अनंत जीवन नहीं था, पापों की क्षमा नहीं था प्रभु। हम भी उस धनी व्यक्ति के समान नाश होने वाले थे प्रभु जी, परंतु हे परमेश्वर, आप धन अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमें दे करके प्रभु हमें धनवान बना गए, पापों की क्षमा दे दिए, मुक्ति दे दिए, अमर जीवन प्रदान कर दिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद भी प्रभु एक छोटा शब्द है पिता, हम किस लफ्ज से, किस शब्द से प्रभु आपको प्रभु धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए, क्योंकि प्रभु जब हम माँ के गर्भ से पहली बार जब बाहर निकले, तो पहली बार जब हम लोगों ने प्रभु रोया, चित्कारी लगाया, वो आवाज भी प्रभु यीशु आपका था पिता। आप ही ने प्रभु आवाज हमें प्रदान की है प्रभु। हे पवित्र परमेश्वर, इस शरीर को भी आपने बनाया है, ये बुद्धि, ये आत्मा, ये सोचने की शक्ति, सब कुछ को प्रभु आपने बनाया है। किस शब्द से प्रभु हम आपको धन्यवाद दें पिता। प्रभु हम आपका पिता परमेश्वर आभारी है पिता कि आपने प्रभु हमें पापों की क्षमा दे करके सबसे बड़ा धनी बना दिए, मुक्ति दे दिए, अनंत जीवन प्रदान किए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे पूरा भारत देश के लिए पिता, जो आज प्रभु संसारिक शारीरिक धन के लिए प्रभु पागल है पिता, और उस धन की पूजा कर रहे हैं पिता, जबकि उस धन को प्रभु एक भी तिनका अपने साथ लेकर के नहीं जा पाएगा प्रभु। हम प्रभु ऐसे सारे भारतवर्ष के लोगों के लिए, विशेष करके छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता। हे प्रभु हमारे छत्तीसगढ़ को बचा ले मेरे प्रभु, हमारे भारत देश को बचा ले मेरे परमेश्वर, और जो वास्तविक धन है, जो पापों की क्षमा प्रदान करते हैं, उस धन के बारे में लोग जान जाए प्रभु। प्रभु यीशु सबको मन फिराव का आत्मा प्रदान करे पिता, दया करे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद करते हैं हमसे बातचीत करने के लिए प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं पिता, और इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता कलीसिया में पिता बीमार हमारे मसीह भाई बहनों के लिए, विशेष करके संतोष भाई के प्रभु उनकी विशेष के लिए पिता, अन्नपूर्णा बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जो भी प्रभु शरीर की दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, वो सारे शरीर की दुर्बलता कमजोरी यीशु मसीह के नाम से अन्नपूर्णा बहन के शरीर को छोड़कर जाओ, निकल कर चिड़िया यीशु के नाम से एक अद्भुत चंगाई दे पिता, छुटकारा प्रदान कर मेरे मालिक। और अर्जुन खांडे भैया को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, उसे भी लगवा के रोग से आजाद कर छू लीजिए पिता। और विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता मसीह के रिश्ते सुसमाचार से में जितने भी लोग प्रभु दुख पीड़ा से ग्रसित हो, सबको प्रभु रिहाई दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, शारीरिक आजादी दे, आत्मिक आजादी दे, हर क्षेत्र में पिता परमेश्वर आशीष प्रदान करे। और दीपावली में पिता परमेश्वर प्रभु हम सब पिता हम असली धन को जान गए हैं, और एक दिन नहीं प्रभु हम प्रतिदिन प्रभु यीशु आपकी पूजा करेंगे। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं सब बातों का हमें सिखाने के लिए। सारी बातों में आदर महिमा गौरव इज्जत जलाल प्रभु यीशु नाम को देते हैं, और धन्यवाद धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जितने भी विश्वासी आज कलीसिया जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं पिता, उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ प्रभु। उनके जीवन, परिवार, कुटुंब, घर में सब बचाया जाए, सबके जीवन पर प्रभु आशीष आए पिता, दया करें पिता, छू लीजिए एक लोगों को पिता। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। ये समय है कि सब अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं। यीशु मसीह की जय। सभी अपना वीडियो ओपन कीजिए। बोलिए यीशु मसीह की जय। आज के संदेश से आप लोगों ने क्या सीखा? भाई राहुल, हम आपसे ही आरंभ करते हैं। राहुल भाई के लिए समय है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। और सर्वप्रथम
मैं प्रभु के दास को धन्यवाद करता हूँ कि सुंदर विषय के माध्यम से हम सबों को आशीषित किया। जैसा कि आज का विषय था कि एक ऐसा धन जो सारी संपत्ति से बढ़कर है, और आज हमने सीख पाया कि एक धन जो सारी संपत्ति से बढ़कर है वो धन है प्रभु यीशु मसीह, जिस धन की हमें हमेशा पूजा करना चाहिए, और उस धन के माध्यम से जो हमें उद्धार, मुक्ति और पापों की क्षमा मिलता है उसकी हमें रक्षा रखवाली करना चाहिए। तो सुंदर संदेश के माध्यम से प्रभु बहुत आयत की आशीष दे हम सभी को, और प्रभु के दास को भी। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। संतोष भाई, और यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकता है। सब लोग जय मसीह भैया। जय मसीह की। भैया आज के विषय तो मन सीख पाए भैया कि प्रभु यीशु मसीह वो धन है जेकर से मन प्राण के छुड़ौती होते, और एकर से बड़े धन मनुष्य के जीवन में कुछ भी नहीं है भैया। खेत खार जमीन जायदाद सब तो नाश हो जाए, सब छूट जाए, लेकिन यीशु मसीह का वो धन है भैया जो ये जीवन में और ये जीवन के बाद आने वाला जीवन भी मन के संग और साथ रहे, और ये धन के हमेशा मन रखवाली करना है, पूजा करना है। यही हम सीखें भैया। प्रभु आप मन बहुत आशीष दे। ठीक है संतोष भाई, प्रभु आप लोग की बहुत आशीष दे। रमशिला दीदी, परमानंद भैया, ऑडियो म्यूट है त्याला पहले आपण खोला। अब बात करा। सब लोग जय मसीह अंकल। जय मसीह बेटा। धन ही परमेश्वर है, बढ़ना और घटाना परमेश्वर ही करते, और अगर दास अगर कोई भी दास